हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी और उसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, जो भी नए हैं वो क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद में आपके जो एक्सीलेंट और संजीव की डेस्क वर्क आती है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके समझ में आएगा वही तरीका मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इजी से इजी, और जो आगे भी आपके काम में आएगा कंपटीशन में भी। तो इस तरीके से पूरा बेसिक से समझना है मैथ को, ऐसे रटना नहीं है, और रटने से मैथ में काम चलने वाला नहीं है। 5-10 दिन रटा हुआ याद रहेगा, इसके बाद में भूल जाओगे। तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब कौन सा पद है, जैसे कि एक फिल्म का डायलॉग है कि कितने आदमी थे, तो वहाँ पे क्या है, काउंटिंग पूछी है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, काउंटिंग पूछे भी कौन सा पद है, कितने पद हैं, या इस प्रकार से कोई भी आ जाए तो वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, एन का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसके बाद में आंसर स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ लेना अच्छे से। अब देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ और अच्छे से। यहाँ पे a1 का मान कितना है, 3 है। a2 का मान कितना है, 8 है, जो कि आप सभी जानते हैं अच्छे से कि a1 पहला होता है, a2 दूसरा होता है, a3 तीसरा होता है। अब अगर अपन d निकालें, d होता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस में a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, 8 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा। 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी d का मान सार्वय अंतर होता है, d का मान 5 होता है। अब कौन सा पद 78 है, अब बताओ। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलेगी, समांतर श्रेणी चलेगी एपी। इस प्रकार से एक इसमें 78 आएगा, लास्ट में जाके कहीं पे भी 78 आएगा। तो ये बताना है 78 कितने नंबर पे आएगा, यानी वहां पे n का मान कितना होगा, ये बताना है। तो हमने मान लिया कि अनुवा पद क्या है, 78 है। कौन सा पद है, अनुवा पद 78 है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि an वाला यानी अनुवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। अब an का मान तो आपके पास में है, रख दो, वेरी इजी। a का मान कितना है, 3, प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान आपके पास में ये रहा, रख दिया 5। कोई दिक्कत है कि बताओ। वैल्यू रखी है मैंने फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपको अच्छे से बता रखा है। अब इसके बाद में देखो 78 है, यहाँ पे 3 प्लस का इस साइड में आके माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3 बनेगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आके क्या बन जाएगा, डिवाइड में बनेगा। तो ये आएगा n माइनस में 1 का मान। किसका आएगा, n माइनस में 1। 78 माइनस में 3 75, 75 आएगा, और 75/5 है बराबर n माइनस में 1। 75 में 5 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 15 बार जाएगा क्या, 5 एकम 5, 15 पंजे 75 होते हैं, तो 15 बार गया। और इज इक्वल टू क्या है, n माइनस में 1। तो यहाँ पे 15 एक देखो ये इस साइड में आएगा, मैं इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकता हूँ, n माइनस में 1 बराबर 15, एक ही बात है। 15 बराबर n माइनस में 1 या n माइनस में 1 बराबर 15, माइनस का 1 इस साइड में जाके प्लस का 1 बनेगा। तो n का मान कितना आएगा, 15 प्लस में 1, ये रिजल्ट आ जाएगा 16। कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये आपके पास में n बराबर 16। तो लिखोगे अतः 16वां पद बराबर 78 होगा। अतः 16वां पद, या आप ये भी लिख सकते हैं A16, या आप बेटा ये भी लिख सकते हैं A16 इज इक्वल टू 78। भी 78 कौन सा पद है, ये है 16वां पद है। दैट इज क्लियर, समझ में आया क्या। आप इसका साथ में ही स्क्रीनशॉट ले लेना 5वें क्वेश्चन के साथ में। 5वां क्वेश्चन और करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने आदमी थे, वही बात है, या कौन सा पद है, हमें n का मान ज्ञात करना होता है, पहले ही बता चुका हूँ। चलो 5वें का पहला करते हैं। 5वें का पहला आपको दे रखा है 3, 13, 19, 205। 3,
सॉरी 7 13 7 13 19 डैश 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 कोमा 205 कोमा 205 है। 3 13 19 डैश 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 205 है। अब देखो पहला पद दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया और अंतिम पद दे दिया। अब हमें टोटल पद लेके आने भी इस प्रकार से अगर कोई सीरीज चलेगी तो इसमें कितने पद आएंगे, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं बगैर फॉर्मूले की बगैर फॉर्मूले के हिसाब से अपन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है? फॉर्मूला लगाया जाता है क्वेश्चन को कम टाइम में इजी करने के लिए लगाया जाता है फॉर्मूला। इसको बगैर फॉर्मूले से कर सकता हूँ, मैं लिखते जाऊँ फिर काउंट कर लूँगा, पूरा एक पेज भरेगा, कम से कम मेरे को लग जाएगा आधा घंटा। इसमें मैं लिखूँगा 7 में 6 जोड़ दिया 13, 13 में 6 जोड़ दिया 19, 19 में 6 जोड़ा 25, 25 में 6 जोड़ा 31, 31 में 6 जोड़ा 37, 37 में 6 जोड़ा 43। इस प्रकार से मैं काउंटिंग लिखते जाऊँगा पूरी गिनती लिखूँगा 205 तक, फिर सभी को जोड़ दूँगा कितने आ गए 1 2 3 4 कहाँ तक काउंटिंग चली, 30 है, पद है, 500 है, 200 है, 100 है, जो भी है मैं यहाँ पे जोड़ लूँगा, फिर बता दूँगा यहाँ पे पदों की संख्या इतनी है। ये फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है? फॉर्मूला क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लगाया जाता है, क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए लगाया जाता है, इसीलिए तो फॉर्मूले लगाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बताओ n का मान हमें बताना है और इसमें मार्कर चेंज कर लेता हूँ। a का मान कितना है बताओ? a = 7 है, यानी a1 का मान। दूसरा पद क्या है? 13 है। तो d का मान बताओ। a2 माइनस में a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आएगा? 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 13 में से 7 घटा दो 6 आएगा, यानी डी का मान कितना है? सारवा अंतर कितना है? 6 6 चल रहा है। और अंतिम पद देखो, अनुआ पद दे दिया, हमें पता नहीं है एन का मान कितना है, लेकिन निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद हमें दे दिया कितना? 205। वेरी इजी यार, बड़ा सिंपल है। अब देखो लगाऊं फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दूं। an = होता है a + n - 1 × d। वही क्वेश्चन बन गया दोबारा, बस कैलकुलेशन वैल्यू चेंज है, कैलकुलेशन करनी है आपको, करो। लिखो इसमें an अंतिम पद क्या है? 205 है, बराबर पहला पद 7 है, प्लस n का मान पता नहीं, लेकिन d का मान हमारे पास में 6 है। इसमें से घटाओगे 205 में से 7 को घटा दो और 6 का भाग लगा दो, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास में n - 1 बन जाएगा। n - 1 बचेगा यहाँ पे, n - 1। 205 में से घटाओगे तो 198, कितना बचेगा भाई? 205 में से 7 घटाओगे तो 198 बचेगा। 198 में 6 का भाग लगा दो, 12 15 में 7 गया, ठीक है। 6 का भाग लगाओगे n - 1, तो यानी 6 का भाग लगाओ, 6 3 18, 6 3 18, 33 आ जाएगा। 33 छिक्के 198 होते हैं, = n - 1, माइनस का 1 इस साइड में आके प्लस का, तो 33 + 1 = n। तो यहाँ पे n का मान आ जाएगा 33 रेख 34। n का मान कितना आ जाएगा? 34। तो लिखोगे अतः इस AP में 34 पद हैं। अतः इस AP में कितने पद हैं? 34 पद हैं। यही आपको बताना था भी कितने पद हैं? 34 पद हैं। अतः इस AP में कितने पद हैं, या समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। अब इसका दूसरा देखो, इसी साइड में कर लेते हैं, दूसरा भी हो जाएगा। दूसरा है AP इस प्रकार से है इसकी कि 18 15 18, 15 से ही 1/2, 13, डैश डैश डैश, माइनस के 47 47 है। अब देखो AP क्या है? घटते हुए क्रम में है। लास्ट अंतिम पद दो आपको दिया गया है, माइनस के 47 दे रखा है, जो कि घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ A1 का मान कितना है? 18, A2 का मान कितना है? 15 दूनी 30 रेख 31, 31 बटा 2, और D का मान कैसे आएगा? A2 माइनस में A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो D का मान आ जाएगा
31/2 माइनस में 18/1 लिख सकते हैं। 18/1 एलसीएम कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 31, 18 दूनी 36, ये देख लो 2 एलसीएम आ गया, 18 दूनी 36, ये 31 है, तो माइनस क्या आ जाएंगे 5/2। और अंतिम पद क्या है, एनवा पद मान लिया आपने, माइनस के क्या है 47 है। हमें पदों की संख्या बतानी है, हमें पदों की संख्या बतानी है। वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। A1 आपको दिया गया है, A2 देखो मिश्र भिन्न दे रखा है, भिन्न में चेंज कर लिया। 15 दूनी 30, इसके साथ में जिसका मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला नंबर जुड़ता है, 15 दूनी 30 और 30 + 1 31/2। डी का मान आपने निकाल दिया, A2 माइनस में A1 होता है, D = 31/2 माइनस में 18/1 यानी 31 माइनस में 36/2 यानी माइनस के 5/2। इज दैट क्लियर? अब फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, an वाला, an = a + n माइनस में 1 × d। an का मान तो आपके पास मौजूद है, कितना है माइनस के 47 = a का मान आपके पास में है 18 प्लस n का मान हमें लेके आना है, d का मान है माइनस के 5/2। मैं इस साइड में ले आता हूँ इसको, माइनस के 47 माइनस के 18 प्लस के 18 है, इस साइड में आएंगे माइनस के 18 बन जाएंगे, तो ये आएगा n माइनस में 1 और ये है माइनस के 5/2। ये दोनों देखो कितने, 8 × 7 = 15, 4 × 1 5, 5 × 1 6, 65 कितना आ गया 65 है ना, 8 × 7 = 15, 4 × 1 5, 1 असल 6, 65 आ गया माइनस के। बराबर कितना चल रहा है, n माइनस में 1 × माइनस के 5/2। अब इस साइड में ले आओ इसको, इस साइड में ले आओ इसको, तो ये है माइनस के 65 गुणा। अब देखो ये तो भाग में है 2, ये गुणा में है 5, बराबर से दूसरी साइड में आएगा, जो गुणा में भाग में चेंज हो जाएगा और भाग में वो गुणा में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर तो चला जाएगा 2 और नीचे रहेगा माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटोगे पहले इसको, ये n माइनस में 1 का मान आ गया। किसका मान आ गया, n माइनस में 1 का मान आ गया। अब देखते हैं आगे, 5 × 5 13 × 5 65, 13 बार कटेगा ना, ये 13 बार कट गया, गुणा यहाँ पे 2 है = n माइनस में 1, 13 दूनी 26 कितना हो गया 26 = n माइनस 1। हमें तो n का मान निकालना है, तो 26 माइनस का 1 इस साइड में आके प्लस का 1 = n, तो n का मान कितना आ जाएगा 26 × 1 27, n का मान कितना आ गया 27। तो पाँचवें के दूसरे का आंसर है 27, यानी इस एपी में 27 पद है, इस एपी में 34 पद हैं और ये क्या है 16वां पद है। 78 क्या है 16वां पद है। तो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में अपन करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? अब आपको बताना है, कोई एपी दे रखी है आपको, उस एपी में 150 पद आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, रीजन बताना है। पहले आपको चेक करना है कि उस एपी में क्या माइनस का 150वां पद है, एपी चल रही है। अब ये बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपको बोल दे कि आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो आप सभी का जवाब ये आएगा कि सर हमारी क्लास में 40 हैं, कोई बोलेगा सर हमारी क्लास में 50 है, कोई बोलेगा 60 है, या कोई बोलेगा 43 है, कोई बोलेगा 73 है। इस प्रकार से आएगा रिजल्ट। ऐसे तो कोई नहीं बताएगा कि सर हमारी क्लास में 45.5 हैं, 40.2 हैं, यानी पॉइंट में, या इस प्रकार से कोई नहीं बोलेगा कि 45 सही 7/2 है या 46 सही 3/5 है। इस प्रकार से कोई आंसर नहीं बताएगा। यानी काउंटिंग होती है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। कभी भी व्यक्तियों की काउंटिंग की जाए, पशुओं की काउंटिंग की जाए, या किसी भी की भी काउंटिंग की जाए, वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर n का मान निकालना है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही प्रक्रिया करेंगे जो कि हमने 4-5 में किए। लेकिन n का मान अगर हमारा पूर्ण नंबर आ जाता है, पूर्ण नंबर जैसे
जीरो, जीरो भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, जीरो पूर्ण संख्या होती है, जीरो, 0 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अगर हमारे पास में पूर्ण संख्या आ जाए तो हम बता देंगे कि ये माइनस का 185 इस एपी का पद है। अगर n का मान हमारा जैसे 33.33 आ गया तो क्या इतने पद होंगे? नहीं होंगे। तो n का मान अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है तो माइनस के 150 इस एपी का पद नहीं है। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6। हमें एपी दे रखी है, घटते हुए क्रम में दे रखी है। एपी हमें 11, 8, 5, 2 इस प्रकार से कोई एपी दे रखी है। का कौन सा पद है? वो माइनस के 150 है। कौन सा पद है? वो माइनस के 150 है। तो सबसे पहले लिखोगे, यहाँ हमें क्या गिवन दे रखा है? सबसे पहले यहाँ पे a1 का मान कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। a2 का मान 8 दे रखा है, जो कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो लिख देना यहाँ पे, यहाँ a1 बराबर 11, a2 बराबर 8। तो d का मान क्या है? a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना है? 8 माइनस में 11 यानी माइनस के 3। कितना मान दे दिया? माइनस के 3। या इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख दूँगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो d का मान होता है a2 माइनस में a1। तो मैं यहाँ से निकालूँ अगर d का मान आ जाएगा 8 माइनस के 11 यानी माइनस के 3। और मान लिया आपने कि अनुआ पद क्या है? माइनस के 150 है। अनुआ पद क्या है? माइनस के 150 है। एक बार सपोज कर लेते हैं कि मान लिया ये माइनस के 150 है, वो इस एपी का अनुआ पद है। तो फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ से चल रहा है हमारा। अब फॉर्मूला लगा दो आप, कौन सा? अन्वय पद का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू टी लगा दिया। an का मान तो आपके पास में मौजूद है, माइनस के 150 बराबर a का मान कितना है? पहला पद है 11 लगा दिया, प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? d का मान आपने माइनस के 3 रख दिया, यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, माइनस के 150 है, प्लस का 11 है, इस साइड में आके माइनस का 11 बन जाएगा। और ये है n माइनस में 1 और ये है माइनस के 3। तो माइनस के 150 माइनस के 11 माइनस के 161 कितना है? 161 है। और देखो ये आएगा, यहाँ पे भाग में लगा दें, हैं? ये गुणा में है, भाग में लगा दें, एक बार डायरेक्ट भाग में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने लगा दिया माइनस के 3 भाग में, और ये चल रहा है n माइनस में 1। माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया। अब भाग लगाओ, इसमें कितना आएगा? तो ये भाग जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 दिए 15। कई बार डायरेक्ट भाग लगा देते हैं, बच्चों की समझ में नहीं आता। चलो इस प्रकार से लगा के बताते हैं। 3 5 तिरे 15 आएंगे, ठीक है। तो 3 5 15 हो जाएंगे, 1 बच गया 11, 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 तिया 9, 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 आ गया। तो 3 छक्के 18 यानी हमारे पास में 53.6 आ गया। कितना आ गया? 53.6 आ गया, इजिकल टू n माइनस में 1 आ गया। तो ये देखो इस साइड में ले आते हैं इसको, प्लस का माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो 53.6 प्लस में 1 बराबर n, यानी हमारे पास में 54.6 बराबर n आ गया। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? 54.6। यही मैं बता रहा था कि अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है, यानी पॉइंट में मान आता है, तो क्या बोलेंगे हम कि माइनस के 150 इस एपी में का कोई भी पद नहीं है। यानी इस एपी में अगर हम इस प्रकार से चलते जाएंगे तो माइनस का 150 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या है ही नहीं। वो n का मान हमारे पास में पूर्ण संख्या नहीं आया। तो लिखेंगे अतः यहाँ n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए माइनस के 150 इस एपी का पद नहीं है। तो माइनस के 150 इस एपी का पद नहीं है।
दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने बोला है अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बोल भी दिया है साथ में। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा शायद सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ अच्छे से तो, और फिर हमने करके भी देख लिया। अब इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब जो मैंने बेसिक बताया था और मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था आपको कि ये जो बेसिक है ये काम में आएगा, आगे जाके काम में आएगा। अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो बहुत ही बढ़िया। तो ये फॉर्मेट काम में आने वाला है और लगभग इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन चलेंगे, ये नहीं 5.3 की ओर चलेंगे इसी फॉर्मेट पे। अब मैं जो लिखूँगा ना बात, बहुत ही शानदार और प्यारी सी बात लिखूँगा और पूरा का पूरा फॉर्मेट 5.3 में और 5.2 में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलो कर देंगे। ज्ञात करना है, लिख दो, ज्ञात करना है A 31। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। दिया है लिखो, क्या दे रखा है? 11वां पद 38 है, यानी A11 = 38 व 16वां पद 73 है, A16 = 73, A16 = 73। और इसके बाद में हमें n का मान यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं। n का मान कितना गिवन है? 31वां पद है तो 31 है एक n का मान, ये बात हमें दे दी। अब जो मैंने A11 A16 लिखा है ना, उस पे थोड़ा ध्यान देना। इसको मैं चेंज करूँगा, इस कैसे देखो, A11 को आप क्या लिख सकते हो? A11 को आप लिख सकते हैं A प्लस में 10D, A प्लस में 10D। ये कैसे लिख सकते हैं सर, क्यों लिख दिया? चलो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D। इस प्रकार से हमारी AP चलती है, यानी D जोड़ते जाएंगे। ये कोई जरूर थोड़ी ना है कि D का मान पॉजिटिव आएगा, D का मान 0 भी रह सकता है, D का मान माइनस भी रह सकता है, ठीक है। अब ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है चौथा पद। अब देख लो प्यारे विद्यार्थियों कि मैं अगर A1 लिख रहा हूँ तो इसके साथ में D नहीं आ रहा, A2 लिख रहा हूँ तो एक D आ रहा है, यानी एक कम D आ रहा है 2 से। A3 लिख रहा हूँ तो इसके गुणा में 2D आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। और A4 लिख रहा हूँ तो इसी प्रकार से 3D आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं अगर लिखते लिखते जाऊँगा तो A11 पे मैं क्या लिखूँगा? A11 को मैं लिखूँगा A प्लस में 10D, यानी एक कम करके लिखूँ। यही बताया था बेसिक आपको अच्छे से। तो इसका मान आपको दे दिया 38, इक्वेशन नंबर 1। A16 को आप क्या लिखोगे? A प्लस में 15D, क्या लिखोगे? 15D, और इसका मान कितना है? 73। इक्वेशन नंबर कितनी है? 2। इक्वेशन नंबर कितनी है? 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आ गया सभी के? चलो ठीक है। अब लिखोगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। घटाएंगे क्यों? यहाँ पे a का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी a का गुणांक 1 है, दोनों के गुणांक सेम है। दोनों 1 प्लस का 1 माइनस का घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से d बचेगा और d का मान आ जाएगा। यही बात करनी, हमें a और d का मान निकालना है, फिर उसमें रखेंगे ना। अब देखो लिखेंगे a प्लस में 10D = 38। ये लिखेंगे a प्लस में 15D = 73। रख दिया, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये नंबरिंग कट गई। प्लस माइनस घटाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस के 15 है, प्लस के 10 हैं तो माइनस के 5D बराबर माइनस के तो 73 हैं, प्लस के 38 हैं, यानी 73 और ये है 38। इसमें से घटाओगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। घटाएंगे बड़े नंबर में छोटा घटाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेगा।
यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे 35 और माइनस के 35 बचेंगे। माइनस से माइनस आपने काट दिए प्लस, देखो माइनस से माइनस काटा है मैंने इस प्रकार से, तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 35/5 यानी 35 गुणा में है, यहाँ पे देखो 5 गुणा में भाग में लग जाएगा 35 के, तो डी का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा 7 हमारे पास में डी का मान आएगा। सारवा अंतर कितना आ गया 7 आ गया। अगर सर हमारे पास में सारवा अंतर 7 आ जाता है तो समीकरण नंबर 1 से देख लो, समीकरण 1 से ए का मान कितना होगा 38 माइनस में 10, डी का मान कितना है वो मैंने 7 रख दिया। ए बराबर 38 चल रहा है, प्लस का 10 डी दूसरी साइड लेके जाऊँ माइनस के 10 डी हो जाएंगी, तो माइनस के 10 डी का मान आपने निकाल रखा है वो डायरेक्ट मैंने रख दिया 7। ए का मान कितना हो जाएगा 38 माइनस में 10 7 70 इजिकल टू लगभग ये काम चलेगा 32 के लगभग, माइनस के 32 चलेगा ना। हाँ ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर बच गया हमारे पास में 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 32 आ गया। कितना आ गया माइनस के 32 आ गया। अब आपको निकालना है 31वां पद, तो पहले ए एन इजिकल टू फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। ए 31 यानी ए एन का मान है 31 बराबर, ए 31 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में है ये रहा माइनस के 32, कितना है अभी माइनस के 32 है, ठीक है माइनस के 32 हैं। अब हमारे पास में प्लस n का मान 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान अभी आपने निकाला है और डी का मान हमारे पास में है 7 रख दिया। अब देख लो कितना आएगा माइनस के 32 हैं प्लस 31 माइनस 1 30 गुणा 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 32 प्लस 7 या 21 210 आएंगे, कितना आएगा ए 31, ये आएगा ए 31 इजिकल टू 210 में से कितना घटाओगे 32 घटाओगे तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। इधर आपने यहाँ पे 0 हो गया, 0 में यहाँ पे 10 हो गया तो 7 बचेगा और यहाँ पे 1 यानी कितना आएगा 178 आएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में 31वां पद इसका 178 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर आ जाता है। तो 31वां पद आपके पास में 178 आ गया, यानी आपने चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बार बार वही फॉर्मूला लिख रहे हैं कि ए एन इजिकल टू ये होता है, अनुआ पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, जो वैल्यू दी गई है वो फॉर्मूले में रख रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आपने देखा भी होगा आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए यही फॉर्मूला लगाऊंगा 5.2 में। इसके बाद में 5.3 में आपके पास में दूसरा फॉर्मूला आएगा और ये भी फॉर्मूला साथ में चलेगा। तो इसको अच्छे से नोट करना है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, लगभग आपकी आधे घंटे की क्लास रखते हैं। तो आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी अपने दोस्तों को बताएंगे भी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपको दिक्कत लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।